परिचय। सम्राट अशोक मौर्य वंश के महानतम सम्राटों में से एक थे, जिन्हें भारतीय इतिहास में धर्मप्रिय, न्यायप्रिय और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले शासक के रूप में जाना जाता है। वे मौर्य वंश के तीसरे शासक थे और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। अशोक ने अपने शासनकाल में न केवल भारत को एकजुट किया, बल्कि नैतिकता, करुणा और शांति का संदेश भी फैलाया। प्रारंभिक जीवन। जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व। जन्मस्थान पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना, बिहार। पिता सम्राट बिंदुसार, माता रानी धर्मा। कुछ शास्त्रों में सुभद्रांगी। वंश मौर्य वंश। शिक्षा। अशोक को शास्त्रों, युद्ध, नीति, प्रशासन और राजनीति की शिक्षा दी गई। बचपन से ही वे साहसी, तीव्र बुद्धि और कुशल सेनापति थे। राजनीतिक जीवन और सत्ता प्राप्ति। अशोक को प्रारंभ में उज्जयिनी और तक्षशिला जैसे महत्वपूर्ण प्रांतों का शासक बनाया गया था। वहां की जनता पर उन्होंने अच्छी छाप छोड़ी। 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। अशोक ने अपने भाइयों को पराजित कर 268 ईसा पूर्व में सिंहासन प्राप्त किया। कलिंग युद्ध। 261 ईसा पूर्व। कलिंग वर्तमान ओडिशा एक स्वतंत्र और समृद्ध राज्य था। अशोक ने इसे अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए आक्रमण किया। इस युद्ध में 1 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु, 1.5 लाख लोग बंदी बने और अनगिनत घायल हुए। यह रक्तपात देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने युद्ध और हिंसा को त्याग दिया और बौद्ध धर्म का मार्ग अपनाया। धर्म, नीति और बौद्ध धर्म ग्रहण। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। वे श्रमण उपगुप्त के संपर्क में आए और अहिंसा, करुणा, सत्य और नैतिकता के प्रचारक बन गए। उन्होंने अपनी शासन नीति में धम्म नीति को शामिल किया। अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जो जनता को नैतिकता और धर्म का पालन सिखाते थे। उन्होंने तीसरी बौद्ध संगीति सम्मेलन का आयोजन कराया और बौद्ध भिक्षुओं को श्रीलंका, अफगानिस्तान, मिस्र और अन्य देशों में धर्म प्रचार के लिए भेजा। अशोक स्तंभ और शिलालेख। अशोक ने अपने आदेशों और नैतिक उपदेशों को प्रसारित करने के लिए शिलालेख और स्तंभ बनवाए। अशोक स्तंभ, सांची, सारनाथ आदि आज भी उनके शासन की गवाही देते हैं। इन शिलालेखों में प्राकृत भाषा और बाह्य लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक का प्रतीक अशोक चक्र आज भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सम्मिलित है। शासन की विशेषताएं। अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक न्याय और सभी धर्मों के प्रति सम्मान की नीति अपनाई। उन्होंने सड़कें, अस्पताल, विश्राम गृह और जलाशयों का निर्माण करवाया। पशुओं के प्रति करुणा का भाव रखते हुए पशुवध पर नियंत्रण लगाया। मृत्यु लगभग 232 ईसा पूर्व। उनकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हुआ। अशोक के बाद उनके उत्तराधिकारियों में वह प्रभाव नहीं रहा जो अशोक का था। सम्राट अशोक की विरासत। अहिंसा, करुणा और नैतिक शासन की उनकी नीति आज भी प्रासंगिक है। अशोक चक्र भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में सम्मिलित है। उन्हें देवाना प्रिय, देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी, सभी को प्रिय उपाधियों से जाना जाता था। विश्व इतिहास में उन्हें गिने चुने शासकों में स्थान प्राप्त है, जिन्होंने सत्ता से अधिक मानवता को महत्व दिया। निष्कर्ष। सम्राट अशोक का जीवन इस बात का प्रतीक है कि एक शासक केवल तलवार से महान नहीं बनता, बल्कि अपने आचरण, नैतिकता और मानवीय दृष्टिकोण से भी महानता अर्जित कर सकता है। वे एक योद्धा से संत में परिवर्तित हुए और उनका नाम इतिहास में धर्म सम्राट के रूप में अमर हो गया।